हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलो साथ पढ़ें। स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फसल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फसल को उगाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। जैसे मिट्टी की प्रेपरेशन की जाती है, फिर उसकी बुआई की जाती है, उसके अंदर खाद उर्वरक डाले जाते हैं और उनको इसके लिए किस किस औजार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई की सिंचाई क्या होता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। देखो, जैसे ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, इन सबको जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से जो मनुष्य है उसे भी जीवित रहने के लिए जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो जो पानी है उसको जब हम बारंबारता से, मतलब कि एक टाइम टू टाइम पौधों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम पानी देते हैं, जब पौधों को खेतों में पानी दिया जाएगा या फसल को पानी दिया जाएगा तभी तो उसके जो फूल हैं, फल हैं, बीज हैं, उनकी वृद्धि होएगी। और जो भी हम पानी देते हैं वो जड़ों से, तनों से होता हुआ पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। तो अब पानी के साथ साथ जितने भी खनिज वगैरह हैं, जो भी उर्वरक का हमने प्रयोग करा है, खाद डाली है, तो जो भी पोषक तत्व हैं मिट्टी के अंदर वो भी पानी के साथ साथ पौधे के हर भाग तक ईजिली पहुंच जाते हैं। पौधों के अंदर 90% जल होता है, 90% तक जल होता है। जल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर बीजों का अंकुरण करवाना है तो वो शुष्क में नहीं होगा, उसके लिए उसे जल की ज़रूरत पड़ती है। एक मिट्टी की नमी बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो विभिन्न अंतराल में खेत में जल देना, इसे ही सिंचाई कहा जाता है। तो जिस सिंचाई है फसल के हिसाब से चेंज होती रहती है। किसी फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और किसी फसल को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से मिट्टी अलग अलग, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो विभिन्नताओं का देश है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग टाइप की ऋतु पाई जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर उसी ऋतु के अकॉर्डिंग, उसी मिट्टी के अकॉर्डिंग फसल को उगाया जाता है। तो इसी तरह से तो सिंचाई भी क्या हो जाएगी, अब अलग ऋतु हैं, अलग मिट्टी है, तो सिंचाई भी कहीं कम देना पड़ेगा पानी, कहीं ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। जैसे गर्मियों के टाइम में ज़्यादा पानी देना पड़ता है, और जो वर्षा ऋतु के टाइम में जो उगती हैं, जो फसलें उगती हैं, कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं ना। तो जैसे धान, उसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सिंचाई की ज़रूरत क्यों होती है, लेकिन सिंचाई के लिए हम जो स्रोत हैं वो क्या है, क्या स्रोत यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो सिंचाई के स्रोत हैं वो हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर। ये सारे सिंचाई के स्रोत हैं, यानी कि जल के स्रोत हैं, जहाँ से हम जल लेते हैं और फिर सिंचाई करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों की, यानी कि पुराने ज़माने में सिंचाई कैसे की जाती थी। तो जो पुराने ज़माने थे वहाँ उस टाइम पे कुएं, झीलें, नहरें, यहाँ से पानी लेते थे। जो भी मज़दूर हैं या किसान हैं जो भी इस काम को करते थे वो वहाँ से पानी लेके अपने खेतों तक पहुँचाते थे। लेकिन ये काम कैसे किया जाता था, मैनुअली, हाथ से किया जाता था। तो ये मेहनत भी उसमें ज़्यादा लगती थी उनकी, और इसके साथ साथ उनका जो टाइम है, जो समय है, वो भी ज़्यादा लगता था। तो इसके जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं उनके अंदर आते हैं मोट, घिरनी का यूज़ होता है। मोट में इसके अंदर ये घिरनी लगी हुई है, यहाँ से रस्सी है, ये बाल्टी है। तो इसको पानी के अंदर जब फेंकेंगे बाल्टी को और यहाँ रस्सी से इस साइड खींचेंगे तो बाल्टी से पानी बाहर आएगा, फिर उसको लेके जो किसान है उसे खेतों तक पहुँचा देता है। इसी तरह से है चेन पंप।
इसमें चेन की सहायता से पानी को खींचा जाता है। तीसरा है ढेकली, इसमें लकड़ी की सहायता से पानी को खींचा जाता है। और एक है रहट, रहट के अंदर व्हील का यूज़ होता है और ये पानी को निकालता है। और इसमें बैल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब या मतलब कोई किसान या मज़दूर का भी यूज़ कर सकते थे या फिर बैल वगैरह का भी यूज़ कर सकते थे। तो इनकी सहायता से पानी को निकाला जाता है बाहर और खेतों तक पहुंचाया जाता था। तो जब इसको मैनुअली किया जाता था, ये काम इंसान करता था, तो हो सकता है ना कि किसी पोर्शन में, खेत के किसी पोर्शन में तो पानी ज़्यादा दे दिया गया और हो सकता है किसी पोर्शन में पानी पहुंचा ही ना हो या बहुत कम मात्रा में गया हो। तो इसी तरह से जो फसल थी उसमें प्रॉपर तरीके से पानी नहीं दिया जाता था, ऐसा होना पॉसिबिलिटी थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, पंप का यूज़ किया जाता है। ये जो पंप है इसको चलाने के लिए डीजल का यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस का, बिजली का या फिर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है और हमारा जो काम है वो ईजिली हो जाता है। अगर हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो मनुष्य का जो परिश्रम है, मेहनत है, वो बच जाती है। साथ ही साथ क्या बच जाता है, टाइम भी बच जाता है। तो अब हम आधुनिक विधि की अगर बात करते हैं आज के टाइम में, तो अगर हमने इसका उपयोग किया तो हमारा खर्चा भी कम हो जाता है और जो मेहनत और परिश्रम की, मेहनत की और साथ में टाइम की बात कर रहे हैं वो तो बचेगा ही बचेगा। तो सबसे पहला जो विधि है उसका नाम है छिड़काव तंत्र। जैसे इसका नाम बता रहा है, छिड़काव तंत्र, यानी कि छिड़काव होगा। जैसे हमने पार्क में भी देखा होगा कि पार्क में एक पाइप लगी होती है और उसके ऊपर एक छोटा सा नोज़ल लगा होता है और नोज़ल घूमता है। जैसे ही वो नोज़ल घूमता है तो वो जो पानी है वो पार्क में चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ ऐसे स्प्रिंकल होता है, पानी का छिड़काव होता है। जैसे बारिश में होता है छिड़काव, वैसे ही पानी का छिड़काव होता है खेतों में। तो वही है ये स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके अंदर क्या है, जैसे ये कुआं है, यहाँ पंप लगा दिया, इधर से ये पाइप गई, पाइप को आगे ये छोटे छोटे भागों में बांट दिया, ठीक है, ये पाइप के हिस्से कर दिए और इसके ऊपर क्या लगा दिया, यहाँ पे इन्होंने नोज़ल लगा दी। जैसे ही ये घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, तो ये जो पानी है वो खेतों में छिड़काव हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या आता है, इसका ये फ़ायदा है कि जो पानी है वो कम मात्रा में, जहाँ पे कम मात्रा में पानी होता है उसमें, उसके लिए ये बहुत सही रहता है। और जहाँ भूमि असमतल है वहाँ भी ये ईज़िली इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे पहले वाले ज़माने की हम बात करें तो पहले वाले ज़माने में जो पारंपरिक तरीके यूज़ किए जाते थे, अब उसमें अगर पानी ऐसे ही मतलब छिड़काव करा है, वो तो मज़दूर ने किया है ना, तो हो सकता है कि कहीं पे तो पानी ज़्यादा छिड़का जाए, कहीं पे पानी कम छिड़का जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो विधि है इसके अंदर बिल्कुल समान मात्रा में पानी का छिड़काव होता है पूरे खेत में, और जो पाइप है वो निश्चित दूरी पे ही जुड़े होते हैं। और बलुई मिट्टी जो है उसके लिए ये छिड़काव वाला जो तंत्र है ये बहुत उपयोगी है। दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। ड्रिप का मतलब बूंद बूंद करके पानी गिरना। जब पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो उसमें जिस विधि का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ड्रिप तंत्र। इसके अंदर भी क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है। यहाँ से ये मोटर में से पानी निकालेगा, ये पानी निकालने की वो करेगा, और इधर से पाइप लगी हुई है और ये भूमि में पानी देगा और ड्रिप ड्रिप करके, बूंद बूंद करके पानी देगा। तो ये किसके लिए, कहाँ पानी देने का तरीका है, अगर पौधों में देना है, बगीचे वृक्ष वगैरह हैं, यहाँ पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। और इस विधि में क्योंकि अब जल बूंद बूंद करके गया तो जल का व्यर्थ होने तो इसका सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं ड्रिप तंत्र का। अब सिंचाई भी होगी तो बात आती है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होती है, खरपतवार जैसे कि हमने फसल उगा दी, उसके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगे जो हम नहीं चाहते, जो हमारी फसल से जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वो वाले पौधे उग जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं खरपतवार। और ये जो अवांछित पौधे हैं ये क्या है, प्राकृतिक रूप से ही उग जाते हैं। और खरपतवार हटाने की विधि को क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर जैसे मान लो मैंने गेहूँ उगाई, उसके साथ साथ कोई और पौधा उग गया
हैं तो वो क्या करेगा, वो भी मिट्टी से उगने के लिए पानी भी लेगा, पोषक तत्व भी लेगा, ठीक है, प्रकाश की भी स्पर्धा करेगा तो और जगह भी लेगा। तो इसके लिए जो मेरी फसल है उसको तो इन चीज़ों की कमी पड़गी, तो इसीलिए और जब कटाई करेंगे तब भी वो बीच में आएंगे तो बाधा बनेंगे। और मनुष्य और पशुओं के लिए वो विषैले भी हो सकते हैं क्योंकि अनवांटेड है, ठीक है, तो कई बार विषैले पौधे भी उग सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है। जब खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी फसल को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो ये अवांछनीय पौधे हैं, ठीक है, जो वीड्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने का सबसे उत्तम समय कि कब हटा सकते